अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू विज़डम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक 9th क्लास की पेपर पैटर्न के मुताबिक होगा, जिसमें आपको नंबरों की तकसीम बताई जाएगी और किस तरह से पेपर को हल करना है वो भी आपको तरीक़ाकार बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के पेपर की नंबर स्कीम कि उसमें कितने नंबर का पेपर होता है और कौन कौन से सवाल जो है उसमें हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम नंबरों की तरतीब देख लेते हैं कि यहाँ पर कुल नंबरात 75 होते हैं और कुल वक्त जो है वो 2.5 घंटे होता है। इसी तरह से हिस्सा मारूज़ी के कुल नंबर जो होते हैं वो 15 होते हैं और उसके अलावा वक्त जो होता है उसके लिए वो 20 मिनट होता है। इसी तरह से हिस्सा इंशाइया में 60 नंबरात होते हैं और वक्त 2 घंटे 10 मिनट होता है। अब इसमें दो तरह से पेपर का तरीक़ाकार होता है। एक मैं रिकमेंड करता हूँ कि किस तरह से आपने सवाल हल करने हैं। दूसरा ये कि जिस तरह से पेपर में सवालात आते हैं वो किस तरह से हल करते हैं। बाज़ बच्चे पेपर के मुताबिक ही अशार की तशरीह का सवाल दूसरा नंबर पे होता है तो वो उसको शुरू कर लेते हैं, जिसमें उनका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो लिहाजा मैंने बच्चों को जो रिकमेंड किया हुआ है, मैंने इसके दो हिस्से कर दिए हैं। एक इम्तिहानी तरतीब, यानी कि जिस तरह से आप इम्तिहान में पेपर हल करेंगे। दूसरा पेपर की तरतीब है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरतीब से, यानी कि जो इम्तिहानी तरतीब है कि इम्तिहान में आपने सबसे पहले कौन सा सवाल हल करना है, आपने उसके मुताबिक करना है। ठीक है। तो इसमें हम पहला सवाल जो होता है हमारा वो हिस्सा मारूज़ी से मुतल्लिक़ होता है। हिस्सा मारूज़ी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? हिस्सा मारूज़ी में शामिल निसाब नसरी असबाक, उसके अलावा हिस्सा नज़्म व गज़ल से मुतल्लिक़ जो भी MCQs होंगे, जिनको आप उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहते हैं। उसके बाद वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतरादिफ़ व मुतज़ाद अल्फाज, इनके भी MCQs जिनको आप कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कह सकते हैं। अब इसमें दूसरे नंबर पर जो सवाल आता है वो सवाल है नज़्म का ख़ुलासा या मरकज़ी ख़याल लिखें। उसमें शायर का नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप उसमें दूसरे नंबर पर जो सवाल करेंगे पेपर में, नज़्म का ख़ुलासा या मरकज़ी ख़याल, जो सबसे आसान सवाल है आपने सबसे पहले उसे हल करने की कोशिश करनी है। ठीक है। इसी तरह से तीसरे नंबर पर जो सवाल है वो है ख़त और दरख्वास्त। इन दोनों में से कोई एक आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबरों की तरतीब दी गई है, तो मैं दोबारा इसमें बता देता हूँ कि नज़्म का ख़ुलासा या मरकज़ी ख़याल 5 नंबर का होता है। इसी तरह से जब तीसरा सवाल आएगा, तीसरे सवाल में आपने ख़त या दरख्वास्त दोनों में से कोई एक हल करना है। इसके भी आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है मुकालमा या कहानी। अब मुकालमा या कहानी जो है, इसमें भी आपको कोई से एक सवाल को हल करना पड़ेगा। या आप मुकालमा लिखेंगे या आप कहानी लिखेंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है मुख्तसर सवालात और जवाबात, आपने जो हल करना है। ये 10 नंबर के होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6 है मुहावरे, गलत जुमलों की दुरुस्ती, कहावतों और ज़रबुल अमसाल की तकमील। ये आपका सवाल नंबर 6 हो जाएगा। तो ये 5 नंबर के होते हैं, आपने इनको 5 नंबर का करना है। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है निसाबी सबक का ख़ुलासा लिखें। ये हिस्सा नसर से आएगा, 2 ख़ुलासे दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक करना है। इस तरह से सवाल नंबर 8 है हवाला मतन, सियाक़ व सबाक़, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने और इबारत की तशरीह। यानी कि आपने सियाक़ व सबाक़ के हवाले से इबारत की तशरीह करनी है, उसमें ख़त कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखने हैं और
उसके अलावा आपने उसमें हवाला मतन भी लिखना है। सबसे पहले आप हवाला मतन करेंगे, उसके बाद आप उसका सियाक़ो सबाक, अल्फाज मायने और इसी तरह से उसके बाद उसकी तशरीह करेंगे। सवाल नंबर 9 जो है, जो कि पेपर में आपके सबसे दूसरा सवाल होता है, ऑब्जेक्टिव के बाद कसीरुल इंतखाबी सवालात के बाद दूसरा सवाल, आप दूसरे सवाल को आखिर में करेंगे क्योंकि इसमें तमाम अशार की तशरीह होती है। तो इसमें जो है तशरीह को आपने सबसे आखिर में करना है। तो ये इम्तिहानी तरतीब है कि आप इस तरह से सवालों को हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सब ग्रीन में लिखा हुआ है, इसको जो है ये पेपर का तरीक़ाकार होता है कि पेपर में जो सवाल आते हैं वो इसी तरतीब से आते हैं, समझ रहे हैं? तो ये आपने इस तरतीब से करना है, इम्तिहानी तरतीब, जैसे आपको इजी लगे। लेकिन मैं जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो यही तरीका है कि आप सबसे पहले ये सवालात हल करें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मज़ीद इसको एलेबोरेट करेंगे, इसको जो है वजाहत करेंगे इसकी कि कौन सा सवाल किस पैटर्न के मुताबिक करना है। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं।